विक्टिमाइजेशन के तहत बनाए जा रहे हैं। और वैसे ही आपने एक जिस तरह की इलेक्शंस हुई वो आपके सामने है, और उन इलेक्शंस की धांधली जिसके लिए मैं टोटली इलेक्शन कमीशन को अक्यूज करती हूँ और कहती हूँ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन की है। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है, और उसके बाद अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट से आप क्या तवक्को रखते हैं? तो पीका जैसे लेजिस्लेशन और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक अनरिप्रेजेंटेटिव असेंबलियों से ही पास हो सकते थे। रिप्रेजेंटेटिव लोग जो अवाम के अकाउंटेबल हैं, जो अवाम को जवाबदेह हैं, वो कभी भी इस किस्म की लेजिस्लेशन कर ही नहीं सकते। आज आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हर इदारे को गैग किया गया है, आज मीडिया को भी गैग किया गया है, लेकिन मैं आप सबसे तवक्को रखती हूँ, क्योंकि जमहूरियत के चौथे पिलर आप हैं, कि जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट का हाल किया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ इन्होंने जुडिशरी के साथ किया है, वो मकसद ही ये थे कि किसी तरह भी यहाँ पे लोगों को इंसाफ ना मिल सके। वरना अगर जुडिशल रिफॉर्म्स करने थे तो लोअर कोर्ट में करने थे, जहाँ गरीब लोगों को जाना पड़ता है। आए दिन वो जिस परेशानी का शिकार हैं कि वो आप सबके सामने हैं। यकीनन आपके अपने कितने ऐसे मैटर्स होंगे जो लोअर कोर्ट्स में, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। इसी तरह ये ATC और ये सारे जो मामले हैं, इसमें आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जिस पे चाहे आप चाहे ड्रग केसेस बना दें, जिसके ऊपर चाहे आप मर्डर केसेस बना दें, एक ही वक्त में 4-4 जगह आप FIR कटवा दें, और यही सब कुछ है कि जिसके लिए कि उन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत पड़ी। तो हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम सब उनके साथ, जतोई साहब के साथ शामिल हैं कि मेरा इनको एक मशवरा होगा कि आज जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है, जो सूरत हाल बन रही है, जो चैलेंजेस खास तौर पे सिंध में जो अंदर लावा उबल रहा है, उसको देखें। आज अगर आप एक ही अखबार में देख लें तो अगर मुर्तज़ा खान की हवाले से खबर है तो उसके ऊपर ये लिखा है कि लाड़काना में आज शटर डाउन स्ट्राइक है, और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे जिस तरह का क्राइम और मर्डर हुए हैं, 2 माइनॉरिटी के लोग मारे गए और आप चौथे तीसरे जख्मी हैं, और इस तरह बेतहाशा जिस तरह लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुल्क छोड़ के जा रही है। आप अपनी माइनॉरिटी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। आप कराची जैसे शहर में रोज़ाना आप जो इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि एक आते हैं ट्रैक्टर या बुलडोज़र्स या जो भी ये बड़े टैंकर्स के आए दिन आपके लोग शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पिस रहा है, और जिस तरह का सूरत हाल बन रही है, तो आप तो एक छोटा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है उसको सियासी और लासानी और इन चीज़ों में न करें। ये टोटली गवर्नेंस का है। आप न कराची को इंसाफ दे सके, ना आप लाड़काने को इंसाफ